नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनः धर्मान् वक्षे सनातनः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे वाणी विनायकौ। जय जय श्री राधा रमण जय जय श्री नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन् कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातेजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातेजातं नमामि। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर परब्रह्म श्री कृष्ण की वांगमयी छवि श्रीमद् भागवत महापुराण एवं कथा रसिक श्री हनुमंतलाल जी महाराज परम पावनी मंगलमय बेला कार्यक्रम सत्संग प्रभात में आप सबों का ढेर सारा स्वागत है। मैं आप ही लोगों का
स्नेही जितेंद्र पारासर, और अभी आप रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ज के तरंग के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं कार्यक्रम सत्संग प्रभात को। प्रभु की असीम अनुकंपा हम सब जीवों के ऊपर बनी रहे, प्रभु से ही विनती कामना है, प्रार्थना है। सदात्मन जीवन जो प्राप्त हुआ है उसे हम सब मिलकर के कैसे अच्छे से व्यतीत करें। इस प्रकार से कि हमें जीवन में परोपकार करना है, अपने जीवन को सुव्यवस्थित बनाना है, तो जीवन पावन हो जाएगा, जीवन कृतार्थ हो जाएगा। नहीं तो आने के बाद इस संसार में मानव तन के प्राप्त होने के पश्चात भी हम सब जीवन भर रोते रहें, चिल्लाते रहें, तो उससे कोई लाभ नहीं। रोना चिल्लाना, इससे हमें क्या लाभ? जीवन जीने के लिए हमें आनंद चित्त होकर के अपने जीवन को व्यतीत करें। क्योंकि जब समय को काटना ही है तो रो करके क्यों काटा जाए, हंस करके ही अपने जीवन को व्यतीत किया जाए। किसी से भी आप जब प्रश्न करेंगे कि आप सुखी हैं, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं कमी निकाल करके कहेगा कि इस चीज की कमी के कारण मुझे दुख हो रहा है। और जीव यही कहता है, महाराज जी बस अब मुझे अधिक टेंशन नहीं लेना है, हम अब सुखी हो जाएंगे। मैंने पूछा कि कैसे सुखी हो जाओगे? बस एक संतान नहीं है, संतान हो जाएगी, बस सुखी हो जाएंगे। अब उसके बाद में कोई काम ही नहीं रहेगा। उसके पास में संतान भी हो गई, कुछ दिन के बाद फिर मिला, भाई आप सुखी हो गए? कहा कि क्या करूं, बच्चे के पढ़ाई में थोड़ा सा अच्छा से पढ़ लेता ना तो सुखी हो जाते, फिर कोई टेंशन ही नहीं रहता। पढ़ भी लिया बेचारा, अब क्या, अब क्यों दुखी में हो? क्या करें महाराज, समय से शादी हो जाता ना, सुखी हो जाते, मेरा टेंशन खत्म, शादी भी हो गई। कुछ दिन व्यतीत हुआ, अब क्यों सुखी नहीं हुए? कहा कि क्या करूं, बुढ़ापे अवस्था आ गई। इस समय में भी अपने नेत्रों से यदि वो पोता का दर्शन कर लेता तो हमारी जीवन भी कृतार्थ हो जाती, पावन हो जाता। महाराज आप सुखी कब हैं? कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता न कोय, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो, जाके राम नाम धन हो। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता न कोय। संसार में सब के सब निर्धन है, धनवान कोई नहीं।
लेकिन इस संसार में धनवान कौन है? तो बताया कि जिसके पास राम नाम का धन है ना, वो जीवन में सबसे बड़ा धनवान है। उससे बड़ा संसार में कोई धनवान हो ही नहीं सकता। धन से धनवान बनोगे? आप नहीं थे तब भी ये धन था, आप नहीं रहोगे तब भी ये धन रहेगा। समझ लेना, धन इसलिए तुम्हें मिला है कि धनात् धर्मः। सुख की चाह है ना कि हमारे जीवन में सुख हो, तो बताया, शास्त्रों ने बताया, शास्त्रों के निर्देश को आप मानो। धनात् धर्मः, धन तुम्हें मिला है तो धर्म करो। धनात् धर्मः ततः सुखम, धर्म करने के बाद तुम्हें सुख की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जीव ये सोचता है इस धन को जितना ही कुकर्म में लगाएंगे, जितना ही व्यसन में लगाएंगे, हम सुखी हो जाएंगे। अरे सुखी होने वाले नहीं हो। धनात् धर्मः ततः सुखम, धन को धर्म में लगाया जाए तुम सुखी हो जाओगे, ये शास्त्र कह रहे हैं। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। अरे महाराज, धन बड़ा नहीं, तेरे पास में जो ज्ञान है ना वही बड़ा है। विचार करिए, संसार में चंडाल कौन है? इस संसार में जीता जागता चंडाल कौन है? कहा जो माँ बाप की सेवा न करे, संत सेवा न करे, मंदिर में पूजा अर्चना न करे, गुरु का सम्मान न करे, सबसे बड़ा चंडाल वही है। क्यों? आत्मदेव महाराज सोचना प्रारंभ कर दिए कि इस संसार में सब के सब इस संसार में आए, लेकिन ये सब चंडाल वाले गुण सिर्फ धुंधकारी में भरा पड़ा है। आज जाकर के धुंधुली से कह रहे हैं, धुंधुली तेरे कारण ही इस बच्चे में कुसंस्कार भरे आया, ये चंडाल बन गया। दूसरे को सुताता है, दूसरे को रुलाता है, दूसरे को कष्ट देता है, दूसरे को परेशानी में डालता है, दूसरे के बच्चों को आघात पहुंचाता है। ये क्या धर्म है? जुआ खेलना, वेश्यावृत्ति में लगना, ये धर्म है? इस व्यसन में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। बताओ, तूने तो लाड प्यार रखा, ये अच्छी बात है, लेकिन सिर पे चढ़ाना ये अच्छी बात नहीं है। सठम साठ्यम समाचरेत, जिस प्रकार से बना था प्यार रखो, हृदय में ममत्व रखो, हृदय में प्यार भरा हुआ हो, लेकिन डांटने की जब बारी आई तो अपने बच्चों को जरूर डांटिए। आज धुंधली भी पूर्व के समय के बात को लेकर के स्मरण में आ रहा है कि मैंने गलती किया है, अपने बच्चों के साथ मैंने गलती किया है। ये सोच रही है कि जिस समय में लाड प्यार करना चाहिए उस समय में मैंने लाड प्यार दिया, इतना दिया कि इस लाड प्यार के कारण से ही मेरा बच्चा बिगड़ चुका। और महाराज, आज स्थिति ऐसी आ गई, इस प्रकार से स्थिति आ गई कि धुंधकारी तो एक दिन की बात है कि धुंधकारी के पास में कोई धन संपत्ति था ही नहीं, लेकिन धन संपत्ति नहीं होने के कारण बड़ा विचलित हो गया और मां से कहा कि मां, मुझे कुछ पैसे की आवश्यकता है, मुझे कुछ पैसे दीजिए।
मां सोचना प्रारंभ कर दी कि पैसे तो अब समाप्त हो गए, पैसे तो है नहीं, मैं कहां से लेकर के पैसे दूं तुम्हें, मेरे पास में तो कोई पैसा भी नहीं। उस दिन मां को जा करके चरण प्रहार किया, और चरण प्रहार करते ही मां को आह निकली, और आह निकलने के बाद मां को ऐसा लगा कि मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ा गलती की, बहुत बड़ी भूल कर दी मैंने अपने जीवन में। लाड दुलार प्यार देकर के मैंने अपने बच्चों को बिगाड़ दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने क्यों किया ऐसे। इस प्रकार से मन में अब ग्लानि हो रही है, बार बार मन में ग्लानि हो रही है कि मैं क्या करूं, जीवित रहूं या मर जाऊं। बार बार मन में ग्लानि हो रही है। एक तरफ आत्मदेव महाराज अपने सिर पे हाथ रख करके मन में ग्लानि कर रहे हैं, दूसरे तरफ मां भी ग्लानि कर रही है। आत्मदेव महाराज को ऐसा लगा कि जिस समय में पुत्र नहीं थी मैं रो रहा था, संत का वाणी मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने उल्टे में ही संत को फटकारना प्रारंभ किया था कि गृहस्थियों का सुख क्या है। आज मेरे ऊपर जब इस प्रकार से विपत्ति आई ना, तो मुझे लग रहा है कि संत का वाणी बहुत ही मधुर था, मुझे तो उसी समय में विरक्त हो जाना चाहिए था, संसार को मुझे छोड़ देना चाहिए था। ये ममत्व, ये प्रेम, ये संसार का प्रेम सिर्फ रुलाने के लिए होता है, न कि हंसाने के लिए, न कि प्रसन्नता में लाने के लिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मरने का मुझे गम नहीं, नाशवान संसार, आएगा सो जाएगा, यही जगत व्यवहार। संसार में जो आया है उसको एक न एक दिन जाना ही पड़ेगा, लेकिन मैंने जो समय गंवा दिया ना, पुत्र के पीछे, धन के पीछे, मैंने ये अच्छा नहीं किया, मेरे लिए ये कर्तव्य अच्छा नहीं था। मैंने क्यों गंवाया ये समय? मुझे तो इतने दिनों में संत के वाणी को यदि मैंने माना होता तो मेरा जीवन उद्धार हो गया होता, मेरा जीवन उद्धार हो गया होता। महाराज, भोजन भी अच्छा नहीं लगता, घर में रहूं तो किस प्रकार से रहूं, इस अत्याचार को मैं सहन नहीं कर सकता, इस अत्याचार को देख नहीं सकता। लोगों की ताना, लोगों की पीड़ा, लोगों की दुख, लोगों की कष्ट मैं ये देख करके सहन नहीं कर सकता। लेकिन मेरे पास में उतना विरक्ति नहीं कि मैं जंगल में जाकर के कोई साधना कर सकूं, एकांत में मैं वास कर सकूं। मेरे पास में उतना साधना भी नहीं है। एकांत में बैठ करके रो रहे हैं, बड़े चिल्ला रहे हैं, व्यग्र हो रहे हैं कि मैं क्या करूं, अब मैं आत्महत्या कर लूं, ये भी मेरे लिए शोभा नहीं, क्योंकि उस समय में मैं आत्महत्या कर लेता तो मेरे लिए शोभनीय होती, लेकिन आज मैं आत्महत्या कर लूं तो मेरे लिए अच्छा नहीं है। मैं क्या करूं, मुझे खुद को समझ में नहीं आता, मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, कौन मुझे कोई शिक्षा दे कि मैं विरक्ति को प्राप्त कर लूं। महाराज, उसी समय में गोकर्ण जी महाराज अपने पिता को उस दुखी देख करके आए और अपने अंग वस्त्र से लेकर के अपने पिता के आंखों के आंसू पोंछते हुए पूछते हैं कि पिताजी, आप दुखी इतना क्यों हैं?
मैंने कुछ लोगों से सुना था कि आपके पास में जब संतान नहीं थी तो उस समय में आप रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, मरने के लिए भी उद्यत हो गए थे। आज संतान होने के बाद आप दुखी क्यों हैं, कष्ट क्यों है, परेशानी क्यों है, मुझे बताइए। आत्मदेव महाराज कहते हैं कि बेटा मैं क्या करूं, संतान नहीं थी इसके लिए मैं व्यग्र था, मुझे दुख थी, कष्ट और परेशानी मुझे था, लेकिन आज संतान होते हुए मेरे पास में संतान क्यों है, इस प्रश्न को लेकर के मुझे दुख है, इस प्रश्न को लेकर के मुझे बड़ा कष्ट है। पुत्र मैं क्या करूं। उस समय में श्री गोकर्ण जी महाराज बड़े सुंदर उपदेश कर रहे हैं। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। पिताजी इस संसार में सुख कोई देता नहीं, इस संसार में कोई किसी को दुख नहीं देता। आपको ये लग रहा है कि मुझे दुख प्राप्त हुआ है, ये आपके कर्मों का फल है। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषाम् अहंकारमिति वृथाभिमानः स्वकर्म सूत्र ग्रथितो हि लोकः। जो लोग ऐसे समझते हैं कि दूसरा दुख दे रहा है, उसकी बुद्धि कुंठित है। मैं कहता हूं कि यह झूठा अभिमान है। इस संसार में प्राणी अपने अपने सूत्र, अपने अपने कर्मों का फल सिर्फ इस संसार में सुख भोगता है, अपने अपने कुकर्मों का फल इस संसार में दुख भोगता है। पिताजी आपकी मान्यता है कि मैं घर में रहूं कि बाहर जाऊं, इस संसार में कोई किसी को सुख नहीं देता, इस संसार में तो कोई सुखी है ही नहीं। पिताजी सिर्फ आभासता है, फलाने व्यक्ति के पास 4 चक्का वाली गाड़ी है, बड़ा सुखी होगा। अरे एक बार उसके पास और समक्ष जाकर के बैठिए, आपसे अधिक दुखी वही मिलेगा। पिताजी संसार में कोई सुखी नहीं है, पहले भी आप दुख भोग चुके हैं। संन्यास ग्रहण करने के लिए जब बात आई तो आपने ठुकरा दिया। इस संसार में सबसे उत्तम कार्य है प्रभु का स्मरण करना, प्रभु का चिंतन करना। और उस समय में कह रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। बताइए, एक पुत्र अपने पिता को उपदेश कर रहा है। कैसे उपदेश कर रहा है कि पिताजी न चेन्द्रस्य सुखम कश्चित् न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। पिताजी आप सुखी होना चाहते हैं ना, तो संत के उस समय में बात मान लिए होते तो आपके जीवन में सुख होने से कोई रोक नहीं सकता था। इंद्र के पास, जो देवताओं के राजा हैं, इंद्र के पास में भी सुख नहीं है। पिताजी कहे कि कैसे? अरे वो तो देवता के राजा हैं, इसलिए राजा हैं कि इंद्र को ये लगता है कि धरती पे यदि कोई अधिक पुण्य का कार्य करेगा तो कहीं मेरे इस कुर्सी पर आकर के बैठ न जाए, इसके लिए उनको डर अहर्निश लगा रहता है। अहर्निश दुख होते रहता है, कष्ट होती रहती है, परेशानी होती रहती है। और इंद्र ने भगवान से मांग भी लिया था कि प्रभु कोई जो अधिक से अधिक पुण्य करेगा और भगवान को समर्पित नहीं करेगा तो उस पुण्य को मैं ला करके अपने पास रख लूंगा, उसे कर्म करने का कोई फल प्राप्त नहीं होगी। भगवान ने कहा तथास्तु, भगवान भी तथास्तु किया। इसी के लिए जब भी कोई पुण्य किया जाता है तो भगवान को समर्पण कर दिया जाता है, वह पुण्य आपका सुरक्षित हो जाता है। पिताजी इस संसार में इंद्र को भी सुख नहीं है, राजा महाराजा को भी सुख नहीं है। कहा कि बेटा फिर सुखी कौन है? तो उस समय में गोकर्ण जी महाराज कहे सुख मास्ति, सुख तो है
लेकिन रक्त से संबंध न हो करके विरक्त बना जाए तो उसमें जीवन में सुख ही सुख है। जीवन में सुख ही सुख है कि संसार में रहिए लेकिन संसार आपके अंदर न जाए, वही व्यक्ति सुखी है। सुखमास्ते विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविना, वही व्यक्ति सुखी है जो इस संसार में रहते हुए भी संसार को अपने अंदर नहीं बिठाया है। तुलसीदास जी महाराज सवैया में लिखते हैं कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन की सुख, अरे ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास बिचारी कहे हरि भक्ति बिना जब जीव दुखारी, तुलसीदास बिचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। सिर्फ आभास होता है। अरे किसी दीन दुखी व्यक्ति से जाकर के पूछिए कि तुम सुखी हो, यही आवाज निकालेगा महाराज मेरे पास में थोड़े से धन संपत्ति हो जाती हम सुखी हो जाते। तो किसी ने कहा कि तेरे नजरों में सुखी कौन है, यानी कि तेरे नजरों में सुखी धनवान है। धनवान से किसी ने पूछा कि भाई आप सुखी हो? महाराज दीन दुखियों की जितने बड़े लिस्ट नहीं है उससे 4 गुना लिस्ट तो ये धनवान के पास में है। अभी ये वस्तुएं अभी ये ऐसा अभी बाकी ही है। ये मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे ये और चाहिए, ये मुझे प्राप्त हो जाए, और चाहिए और चाहिए। इस प्रकार से जो है लिस्ट बना करके रखते हैं। भाई आप सुखी हैं कि नहीं, बस इतना ही उत्तर दीजिए। कहा कि हम सुखी नहीं हैं, अभी मेरा ये 4 लिस्ट पूरा हो जाए तब सुखी होंगे। धनवान भी सुखी नहीं। धनवान से किसी ने पूछा कि भाई तेरी नजरों में सुखी कौन है, तो कहा धनवान कहे सुख राजा को भारी। मेरे नजरों में तो सिर्फ वही राजा सुखी है जो राज सत्ता को चला रहा है, शासन कर रहा है, वही सुखी होगा। किसी ने पूछा भाई क्या बात है, आजकल बड़े सुखी दिख रहे हो? कहा कि मेरे पास में सुख क्या, एक बात मुझे बता भाई कि तेरे घर में कितने फैमिली हैं, कितने मेंबर हैं? उसने कहा मेरे घर में तो सिर्फ 10 लोग हैं। कमाता कौन है? कहा मैं ही कमाता हूं। तो 10 लोगों की पूर्ति करने में तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी? कहा कि दिन रात मुझे दिक्कत परेशानी ही है। भोजन करने की व्यवस्था देखा जाए तब तक बच्चे का स्कूल का टेंशन, फी का टेंशन, खाओ पूर्ति करो तब तक कोई व्रत त्योहार आ जाते, चलो नए वस्त्र बनवाते हैं, उसका टेंशन। 10 गो उसने कहा बता तू 10 गो परिवार चलाने में दिन रात अहर्निश टेंशन रखते हो, अशांति में जीते हो, तो मैं देश को चला रहा हूं, मेरे पास में क्या सुख होगा? कहा कि राजा के भी पास में सुखी नहीं। कहा तेरी नजरों में सुखी कौन है? कहा कि मेरे नजरों में तो इंद्र भगवान सुखी होंगे जो देवताओं के राजा है। जब इंद्र भगवान सुखी होंगे तो ये बताओ कि इंद्र भगवान जब सुखी होंगे तो नारद जी महाराज जब तपस्या करते हैं तो विघ्न डालने के लिए क्यों आते? इंद्र से किसी ने पूछा भाई आप सुखी, आपके नजरों में कौन सुखी है? ब्रह्मा जी महाराज जो विधाता हैं, सृष्टि के लेखक हैं, आयु वर्धन हैं, वही सुखी है। ब्रह्मा जी महाराज कहे कब किसको बुलाना है, किसको ले जाना है, किसकी आयु कितनी है, इसी में मुझे बस परेशानी रहती है।
ये बात विष्णु भगवान तक चली गई। बार बार जब कोई असुर हमारे भक्तों के ऊपर कष्ट देता है तो हमें भी अवतार लेकर के कष्ट और भोगना पड़ता है। तो कहा कि संसार में दीनहीन से लेकर के भगवान विष्णु तक कोई सुखी नहीं है। फिर सुखी कौन है? कि तुलसीदास विचारि कहे, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़े विचार करके लिख रहे हैं कि भगवान के नाम के बिना, भगवान के भक्ति के बिना ये जीवन सब व्यर्थ है। जिस दिन भक्ति छोड़ दिया जाए, हरि का नाम जपना छोड़ दिया जाए, उस दिन इस संसार में दुख ही दुख है। भगवान 5 घंटी बजाते हैं। भगवान जब ये तन को भगवान जब तन को, ये शरीर को जब देते हैं ना, तो 5 घंटी बजाते हैं। पहला घंटी भगवान का बजता है कि बाल सफेद हो गए। विचार करिए, ये कलयुग का जीव क्या करता है कि जब बाल सफेद हो गए तो क्या करता है? ला करके मेहंदी लगा लेता है। भगवान जी आपकी घंटी मेरे ऊपर नहीं बजी। अच्छे, फिर भगवान जब समय व्यतीत होने लगता है तो फिर भगवान कहते हैं कि दूसरा घंटी बजाओ, सावधान हो जाएगा, मेरे तरफ आकर्षित होकर के बस गुणगान करेगा, मेरा नाम का स्मरण करेगा। तो भगवान दूसरी घंटी बजाते हैं। क्या दूसरी घंटी बजाए? तो आंखों में रोशनी कम कर दिए, आंखों में रोशनी कम कर दिए। अब ये जीव इतना चालाक जा करके आंख बनवा करके इसके ऊपर चश्मा लगा लेता है और भगवान से भी कहता है, भगवान जी आपकी घंटी नहीं बजी, ये दूसरा भी घंटी आपका मैंने सुना ही नहीं। कुछ दिन और व्यतीत होते, धीरे 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 कुछ दिन और व्यतीत हो गए। भगवान ने तीसरी घंटी बजाई कि अभी भी, अरे मैं तीसरी वार्निंग दे रहा हूं, तुम सावधान हो जाओ। तो भगवान ने तीसरी घंटी बजाई। क्या तीसरी घंटी बजाई? दांत कमजोर कर दिया। अब ये बेचारा दांत कमजोर जैसे ही हुआ, जा करके खूब सुंदर सा जो है इसमें फिक्स ही करा लेता है, कभी जाएगा ही नहीं। फिर भगवान को इशारा करता है, भगवान आपकी ये तीसरी घंटी भी नहीं चौथी घंटी भी नहीं बजी। फिर भगवान चौथा वार्निंग देते हैं, पांचवा वार्निंग देते हैं। पांचवा क्या देते हैं? धीरे 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 कमर टेढ़ी हो जाती। जब कमर टेढ़ी हो गई तो बस डंडे के सहारा होकर के फिर अपने कमर को सीधे करता है, चलना प्रारंभ कर देता है। लेकिन इस प्रकार से मौत की 5 घंटी परमात्मा बजाते हैं, लेकिन जीव उसमें अपना मंतव्य लगा करके जीना छोड़ता नहीं, अपने से कभी पीछे हटता नहीं। भगवान इसलिए नहीं कहते, भगवान इसलिए कहते कि देख इस संसार में आया है, परमात्मा का भजन करो, ईश्वर का स्मरण करो, तुम्हारा जीवन की सार्थकता उसी में है कि तुम भगवान का स्मरण करो, भगवान का पूजन करो। कलयुग केवल नाम या धारा, सुमिर सुमिर नर भूतर ही पारा। क्यों? क्योंकि मृत्यु ही सत्य है। जीवन में जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। इस संसार में जन्म हुआ है तो एक ना एक दिन,
एक न एक दिन मृत्यु सत्य है, इसमें कतई संशय नहीं है। और कहते हैं पिताजी, इस शरीर पे अभिमान है कि मेरा ये शरीर किस प्रकार से रहेगा, किस ढंग से रहेगा। तो इस शरीर को लेकर के ममत्व बढ़ाना ये उचित नहीं है। और उस समय में गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं कि देहस्ति मांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंच। देहस्तिमान सुरुधिरे भीमतिम तेजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच। हे पिताजी, इस शरीर में हाड़, मांस, रुधिर, देह का ममत्व, ये सबको परित्याग करिए। ये मेरा बेटा कस्य माता पिता कस्य कस्य भार्या सहोदरा अर्थकालीन संबंध का कस्य परिवेदना। इस संसार में कौन किसका माता, कौन किसका पिता, कौन किसका भाई, इस संसार में कौन किसका है, सिर्फ आभास होता है। संबंध मैंने जोड़ लिया और उस संबंध को लेकर के प्रगाढ़ होकर के बैठे परमात्मा को भूल गए। कहते हैं बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आस। बहुत पसारा जिन किया, अरे वो भी गए निराश। बहुत पसारा करने की आवश्यकता नहीं है, जितना मिला है। मैंने कहा ना कि जीवन में सबसे बड़ा महामंत्र कि जो जीवन में हमें प्राप्त है, मेरे जीवन के लिए पर्याप्त समझ करके यदि आप जी लोगे तो फिर तुम्हारे जीवन में कोई अनिष्ट नहीं होगा, तुम्हारे जीवन में अशांति नहीं आएगी, तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा, कोई परेशानी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में जो प्राप्त है, मेरे जीवन जीने के लिए पर्याप्त है। ये समझ करके जीना प्रारंभ कर दिया ना, जीवन पावन हो जाएगा। जन्म दुखम जरा दुखम, जरा दुखम पुनः पुनः, अंत काले महादुखम तस्मात् जागृति जागृति। इस संसार में सब अर्थ धन का ही संबंध होता है। पिताजी, आप सब भी, आप अब भी जाग जाइए, अपने नेत्र को खोलिए। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, आप जो धन को रो रहे हो, यह लक्ष्मी चंचला है। चाणक्य जी महाराज कह भी रहे हैं, चला लक्ष्मी चला प्राणास चले जीवित मंदिरे, चला चले तो संसारे धर्म ये को ही निश्चल। अरे संसार में ये सब चला चली हैं। लक्ष्मी जी भी एक जगह पे स्थिर नहीं रहती, पैसा भी एक जगह पे स्थिर नहीं रहता। आज मेरे पास में है, कल उसके पास में जाएगा, परसों उसके पास में जाएगा, चौथा रोज उसके पास में जाएगा। ये द्वार द्वार घूमते रहता पैसा। ये संसार भी नश्वर है, ये संसार भी चला चली वाला बात है। लेकिन संसार में आपने जो दृढ़ निश्चय करके धर्म का कोई कार्य कर दिया, तो वही आपके लिए सर्वोपरि है। मन लाग्यो संसार में, तरण चहे संसार, नारायण कैसे निभे दिवस रैन को प्यार। और इसी बात को लेकर के शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि अरे मूर्ख, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते।
पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे खलु दोस्तारे कृपया पारं पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। कार्यक्रम सत्संग प्रभात रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज के तरंग के माध्यम से आप सब मिलकर के श्रवण कर रहे हैं। गोकर्ण जी महाराज अपने पिता आत्मदेव महाराज के इस पावन उद्देश्य को समझा रहे हैं। क्या आत्मदेव महाराज पहले भी उपदेश संत के द्वारा सुन चुके थे लेकिन बात को माने नहीं। क्या यहां पर गोकर्ण जी महाराज उनके बेटे उपदेश कर रहे हैं, पिताजी बात को मानेंगे क्या? हाँ या ना? मानेंगे या नहीं मानेंगे? यदि मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये सब प्रसंग आने वाले सत्र में श्रवण करेंगे। कार्यक्रम सत्संग प्रभात रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज के तरंग के माध्यम से आप बने हुए हैं श्याम जी गम्हरिया पान भंडार से। कार्यक्रम सत्संग प्रभात के नियमित श्रोता हैं और इसी क्रम में है अभिषेक कुमार जी गोपालगंज से, आप नियमित श्रोता हैं। कार्यक्रम सत्संग प्रभात को आप अहरनिश सुन रहे हैं। प्रेम झा जी भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं सब परिवार सहित। और इसी क्रम में है पूजा पराशर जी भी इस कार्यक्रम को रसपान कर रही हैं। और कार्यक्रम सत्संग प्रभात में ढेर सारे लोग बने भी हुए हैं। और कार्यक्रम सत्संग प्रभात में एक कॉल ले रहे हैं, आया हुआ है। इस कॉल लेकर के आपसे मैं बात करूं। जी राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, राधे राधे। हम राष्ट्रीय रेडियो श्रोता संघ फिलहाल जिला जोधपुर गम्हरिया से श्याम सुंदर बैठे जी बोल रहे हैं। वाह वाह, कार्यक्रम अभी तो वही नियमित श्रोता बनकर के कार्यक्रम जो सुनते हैं उसके लिए भी ढेर सारा धन्यवाद। धन्यवाद सर, हमारे भी और कहीं ने महाराज जी मैसेज पढ़ दिए, बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और कहे न कि 2083 के हैप्पी न्यू ईयर की ढेर सारा शुभकामनाएं आपका होल यूनिट के अब हमारे संस्था है राष्ट्रीय रेडियो श्रोता संपूर्ण परिवार की तरफ से। जरूर 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 मेरे तरफ से भी 2083 में हम लोग प्रवेश कर चुके और प्रभु की असीम अनुकंपा बनी रहे, यही प्रभु से विनती प्रार्थना भी है। और कार्यक्रम में आप जुड़े उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। धन्यवाद, राधे राधे। धन्यवाद महाराज जी। कार्यक्रम सत्संग प्रभात से ढेर सारे लोग जुड़े भी हैं। अभिषेक जी का भी कॉल आ रहा है लेकिन थोड़े से नेटवर्क व्यस्तता के कारण से रेडियो पर ले जाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और कार्यक्रम सत्संग प्रभात में अभिषेक कुमार जी आप गोपालगंज से जुड़े हुए हैं, उसके लिए भी ढेर सारा धन्यवाद। और कार्यक्रम देखते हैं, कार्यक्रम रेडियो भोजपुरिया FM किस प्रकार से वहाँ पर भी आप श्रवण कर रहे हैं, ढेर सारे लोग श्रवण भी करते हैं। मुझे आशा विश्वास है कार्यक्रम सत्संग प्रभात यदि आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लोगों में भी इसको प्रेषित किया जाए, क्योंकि अच्छे चीज़ को आप बांटेंगे तो आपके जीवन में भी अच्छाई ही आएगी। कार्यक्रम सत्संग प्रभात रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज और हमारे परसौनी से माली जी भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। ढेर सारे श्रोतागण भी जुड़े हुए हैं। इसी शुभ संदेशों के साथ आप अपना 9815170762 पे आप अपना मैसेज करिए, अपना नाम और पता लिख करके भेज दीजिए। जरूर कल के सत्र में आपका नामों का हम प्रसारण जरूर करेंगे। इसी शुभ संदेशों के साथ प्रशांत जी इस आवाज को सुमधुर बना करके आप सबों के समक्ष प्रेषित करने का सहायता की, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। आने वाले सत्र में मैं जितेंद्र पाराशर आप सबों के समक्ष जरूर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जितेंद्र पाराशर को विदा दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जो लोग अरे वाह भौजी, अरे ये की
चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लो। जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गेठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाय और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु छिंताई और चर्म रोग में दाग, दिनाय, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं। वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता: प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में। प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में। प्रत्येक रविवार हरसिद्धि थाना के बगल में सहारा इंडिया बैंक के नीचे। प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में। प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे। प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में। प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड मुख्तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9955 94 94 53 और 9097 61 60 02। अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन हो, गोड़ भ गेल छी। तेरे गोरे गोरे गाल, नैन नशीले रेशमी बाल, फूलों सा तेरा चेहरा, लब अंगारों से लाल। दूर जाओ, हम फकटिया क्रीम नहीं यूज करी छी। ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने? जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन, सांवला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग झुर्री सब दूर करत आ आंख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। त आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम। आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली से सावधान रहब। तहन आप दोसर नहीं, बस गोरी गोरी क्रीम। निर्माता सारा भाई। फागुनदेखि वैशाखसम्म आगलागी बढी हुन सक्छ। आगोको सही र सुरक्षित प्रयोग नहुँदा जनधनको ठूलो क्षति हुन सक्छ। आगोको प्रयोग गर्दा विशेष ध्यान पुर्याउँ। सहायता की उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। आने वाले सत्र में मैं जितेंद्र बाल बालिकाले भेट्ने ठाउँमा नराखौँ। खाना पकाउने ग्यास सुरक्षित राखौँ। आफ्नो टोल छिमेकमा आगलागी सम्बन्धी जनचेतना जगाउँ। क्षति घटाउन स्थानीय स्वयंसेवक टोलीको गठन गरौँ। गाउँघर तथा शहरमा समेत सम्भव भएसम्म पोखरी निर्माण गरौँ। पानीका स्रोतलाई व्यवस्थित गरौँ। समुदायसँग सहकार्य गरौँ। खाना पकाइसकेपछि आगो राम्रोसँग निभाऔँ। ग्यासको प्रयोग गर्नेहरूले चुलो, ग्यास रेगुलेटर तथा लाइटरको नियमित रूपमा निरीक्षण गरौँ। चुरोट बिडीको प्रयोग पश्चात आगो निभाऊ। ठुटा जथाभावी नफालौं। वन जंगल, पेट्रोल पंप तथा ग्यास डिपोको वरिपरि सलाई लाइटर तथा आगोको प्रयोग नगरौं। घरमा मैनबत्ती, धूप र दियो बाल्दा विशेष सतर्कता अपनाऊ। नजिकैको दमकलको नम्बर अनिवार्य सेभ गरेर राखौं। खून दान ही जीवन दान है। टाइम चेक भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज में। अभी सवेरे के संसार में चंद सूत्र अपने अपने कर्मों का फल। भक्ति संगीत सुन रहे हैं भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज पर। किस काम के ये हीरे मोती, जिसमें न दिखे मेरे राम नहीं तो मेरे लिए है व्यर्थ स्वर्ग का धाम।
आंखों से मैं देखूं रूप सदा सिया राम का, रूप सदा सिया राम का। कभी न सूना रहता आसन मेरे मन के धाम का, मन की आंखों से मैं देखूं रूप सदा सिया राम का, रूप सदा सिया राम का। राम चरण की धूल मिले तो तर जाए संसारी, राम चरण की धूल मिले तो तर जाए संसारी। तो अक्षर के सुमिरन से ही दूर हो विपदा सारी, हो दूर हो विपदा सारी। धरती अंबर गुन गाते हैं मेरे राम के नाम का, मेरे राम के नाम का। मन की आंखों से मैं देखूं रूप सदा सिया राम का, रूप सदा सिया राम का। हर काया में राम की छाया, मूरख समझ न पाया। मंदिर पत्थर में क्यों ढूंढे तेरे मन में समाया, हो तेरे मन में समाया। जिसमें मेरे राम नहीं है वो मेरे किस काम का, वो मेरे किस काम का। मन की आंखों से मैं देखूं रूप सदा सिया राम का, रूप सदा सिया राम का।